Hello बच्चों, let's read this question. So this question says resistance of a glowing filament of a lamp is comparatively much more than when is it is at room temperature. ठीक है, जब रूम टेम्परेचर होगा उसके कंपेरिजन में. ठीक है, why? ओके, हमें यहाँ पर रीजन बताना है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रेजिस्टेंस लिख लीजिए. ऑलराइट, रेजिस्टेंस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो बच्चों देखिए, रेजिस्टेंस आपका कैसे डिफाइन हो जाता है. रेजिस्टेंस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बताना है. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ए ग्लोइंग फिलामेंट ऑफ ए लैंप इज कंपैरेटिवली मच मोर देन व्हेन इट इज एट रूम टेम्परेचर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर का फंक्शन होता है. रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, हम बत देखिए क्या कैसे डिफाइन करता है. रेजिस्टेंस देखिए आपका होता है आर इक्वल टू आर नॉट टाइम्स 1 प्लस एल्फा डेल्टा. ठीक है, इस तरीके से रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. और यहाँ से हम बता सकते हैं जो आपका रेजिस्टेंस है आर नॉट, देखिए क्या आपका टेम्परेचर, आर नॉट इज द रेजिस्टेंस एट द रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है. ठीक है, और हम बता सकते हैं रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ठीक है, देखिए आपका अल्फा डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज होगा, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो रेजिस्टेंस देखिए क्या है, रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर. रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर का फंक्शन है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब आप बल्ब को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली इट इज एट रूम टेम्परेचर पर. ठीक है, फिर जैसे ही बल्ब क्या करता है, आपका ग्लो करता है. ठीक है, बल्ब क्या करता है, आपका ग्लो करता है. ये भी आपका डिपेंड करता है. देखिए अलग अलग मटेरियल्स, जो आपका मीडियम है. ठीक है, जो आपका जिस जिस वायर का आपका रेजिस्टेंस है. ठीक है, फिलामेंट जो आपको उसकी रेसिस्टिविटी यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पर भी क्या करता है, आपका डिपेंड करता है. ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपके टेम्परेचर पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो रेजिस्टेंस इनिशियली देखिए, जब हम बल्ब को ग्लो करते हैं, तो वो क्या होता है, इनिशियली आपका रूम टेम्परेचर पर होता है. ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है. लेकिन जैसे वो ग्लो करता रहता है, इनकैंडेसेंस, उसमें क्या होता है, देखिए जो आपकी एनर्जी होती है, देखिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, लाइट एनर्जी में. तो वो टोटली आपकी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, कुछ एनर्जी आपकी हीट एनर्जी की फॉर्म में भी जाती है. ठीक है, और उस हीट एनर्जी के कारण क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है. और रेजिस्टेंस अगर आपका इंक्रीज करता है, तो और ज्यादा क्या करेगा, आपका पावर भी क्या करेगा, आपका देखिए यहाँ पर से क्या करेगा, आपका कंज्यूम करेगा. और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करेगा, आपके यहाँ पर से इंक्रीज करेगा. ठीक है, जस्ट सिंपली हम यही बता सकते हैं, देखिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है, तो जब बल्ब आपका ग्लो करने लग जाता है, कुछ टाइम बाद उसका क्या कर जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो उसके कारण क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज होता है एज कम्पेयर टू द रूम टेम्परेचर. ओके, सो दिस विल बी द रीजन ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस increases as temperature rises. ठीक है, as temperature rises. ठीक है, टेम्परेचर क्या करता है, आपका राइज करता है. ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीजेस एज टेम्परेचर राइजेस. ठीक है, तो इसका रीजन क्या था, रीजन हमने आपको बता दिया. टेम्परेचर के राइज करते करते हम क्या बता सकते हैं, जैसे जैसे देखिए आपका क्या करता है, आपका टेम्परेचर क्या करेगा, आपका रेज करेगा रूम टेम्परेचर से, वैसे वैसे आपका क्या करेगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या आपका टेम्परेचर का फंक्शन है. ओके, दिस विल बी द आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.